हे हेलो डियर ट्रेडर। तो बात ये है कि जब भी मार्केट स्टार्ट होने वाला होता है तो मार्केट ओपन होने से पहले प्लानिंग प्रॉपर करनी होती है और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसे एक व्हाइट शीट पे लिखना होता है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद जो मेरा दिमाग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हम डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, चाहे आप जो भी कहो। हम जबरदस्ती के ट्रेड्स में घुसते हैं। क्या क्या बात हम करते हैं यूजुअली, जिसे एक अच्छा ट्रेड पे इंतजार करते हैं और मुझे मिल जाता है। और उस ट्रेड में पूरे कन्विक्शन के साथ, बिकॉज आप एक सेटअप पे बहुत बार ट्रेड करोगे तभी जाके आपको कन्विक्शन होगी, और जब कन्विक्शन होगी तभी उसको राइड कर पाओगे, उसमें रह पाओगे। रैंडम ट्रेड्स में आप नहीं रह पाओगे। ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपना अपना होता है लोकेशन, कहाँ पे एंट्री होता है, उसके बाद होता है कलर क्या होता है, और कितने टाइम के लिए उसमें रुके रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किस डेट को क्या इंडेक्स में हम काम करेंगे। तो कंप्रीहेंसिवली आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं कि यूजुअली मार्केट ओपन होने से पहले मैं कैसे प्लान करता हूँ। तो पहले हम चार्ट पे चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास है। जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी है, सारे इंडेक्स में करते हैं, एक में नहीं करते हैं। चार इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, मिड सीपी हो गया और हमारा निफ्टी 50 हो गया। इसमें चलते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये हो गई, जिससे हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का क्या सीन चल रहा है। चलो 15 मिनट चार्ट पे हम यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहला देखोगे कि मार्केट अभी जिस जगह पे है, जहां पे ये चल रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। बिकॉज इस लेवल पे देखोगे ना, जब हायर टाइम फ्रेम पे हम चीजों को देखते हैं तो हमारी क्लियरिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखोगे जरा यहाँ पे, जैसे हमने ये लाइन बनाया तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जोन हो गया है यहाँ पे। देखो कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे लगभग ये 24 अप्रैल को यहाँ से बाउंस लेके मार्केट गया था, एक बार और रिकवर किया था यहाँ पे। ये 24 अप्रैल नहीं है, 2 अप्रैल की बात करेंगे, और ये यहाँ पे आ जाएंगे तो 19 अप्रैल के आसपास यहाँ पे बात आ गई थी। तो मार्केट यहाँ पे और अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ऐसा टेस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एक और देखेंगे कि इसी जोन में थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाए तो एक बार और यहाँ से मार्केट बाउंस लेकर गया है। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट सा जोन हो गया, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे हुआ। एक हमारा रफ यहाँ पे एक आइडिया लग चुका है। वहीं पे चलते हैं थोड़ा सा और इसमें आगे वाले जोन पे बात करते हैं। यहाँ पे तो आगे वाले जोन पे एक दिन शार्प सेलिंग यहाँ पे आया था, बहुत कमाल का सेलिंग आया था। ये था 12 मार्च का, बहुत अल्टीमेट, मार्केट खुलते ही अप गया था बहुत तगड़ा सा, और वहां से शार्प फॉल आया था। और जहां पे अभी मार्केट है ऑलमोस्ट इसी के आसपास ये रेंज दिया हुआ है। और यहाँ से भी एक बार नहीं, ये दुर्घटनाएं दो तीन बार हो चुकी है। जैसे आप ध्यान से गौर करोगे यहाँ पे देखोगे तो एक बार यहाँ भी मार्केट चढ़ने की कोशिश किया था और यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे नीचे आया था। एक बार और आया था, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया था। इस जोन पे भी क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक गैप खुला था यहाँ पे, फिर ऊपर से मार्केट खुला, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ चला गया। चलो यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट हो गया। और भी क्रूशियल जोन हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल पे है, छोटे छोटे जोन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक और लेवल हमको देखने को मिल जाता है। छोटा सा लेवल इसने लाइन से मार्क किया, यहाँ पे देखोगे आप लगभग लगभग हमारा कब का हो रहा है, कितने मार्च की डेट है, तो ये हमारा 5 मार्च का है। यहाँ से बाउंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया था। फिर यहाँ पे एक बार और देखे तो 1 अप्रैल को भी यहाँ से बाउंस लेके नीचे आया था, और फिर इसी जोन पे यहाँ से मार्केट हमारा आया था लगभग लगभग 18 अप्रैल का था, तो नीचे की तरफ आया था। ये इसी के आसपास में है। ठीक है, ये हो गया डन। तो ये हमारा एक छोटा सा लेवल यहाँ पे बन चुका है, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे देख लिया। चल रहा है हमारा चार्ट, कहाँ पे था? 15 मिनट्स पे था। अब सीधे यहाँ से जंप करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, सीधा सीधा सीधा। मार्केट किस ट्रेंड में होता है पता करने के लिए सबसे कमाल का होता है मेरा ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। जरा देखिए 4 आवर पे क्या कहना चाह रहा है मार्केट यहाँ पे। तो इसलिए 4 आवर का एनालिसिस हम पहले करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कैसा था, ये हमारा 25 जनवरी के आसपास था, लोअर लो बनाया था। उसके बाद 12 फरवरी को लोअर लो बनाया था। उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा 28 को भी लोअर लो बनाया था। उसके बाद 19 को भी लोअर लो बनाया था। ओह सॉरी, ये हायर हाई बनाया था, सॉरी लेट मी करेक्ट। ये यहाँ पे लो बनाया, इसके बाद जो नेक्स्ट लो बनाया, हायर लो बनाया पिछले वाले से। फिर आगे जाएंगे तो ये कैसा लो है, हायर लो बन रहा है। फिर इसके आगे जाएंगे तो कैसा बन जा रहा है, हायर लो बन जा रहा है। फिर यहाँ पे जो लो बनाया इसको तोड़ा नहीं, तो अभी तक मार्केट इस लोअर लेवल को ब्रीच नहीं किया। तो अगर क्या होता है कि बैंक निफ्टी आता है और इस वाले जोन पे, ये जो हमारा जोन हो जाता है 47242 होता है, यहाँ से आगे अगर बाउंस लेता है तो एक ठीक ठाक अपर साइड में मूव मिलेगा यहाँ पे। और ये जो जोन है यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियरिटी से हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो हमने नीचे भी बनाया था ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाया था, यहाँ पे देखोगे तो क्या शार्प सेलिंग इस जगह पे इस लेवल पे हमको देखने को मिला। हाई टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है ये पॉइंट। यहाँ से भी सेलिंग लिया था, और उसके बाद जो ये जोन है यहाँ पर, जोन हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस जोन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल देखने को मिला है। 48,121 दिया हुआ है और ये दिया 4781 दिया हुआ है। तो इसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल एक और हो जाता है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक परफेक्ट सेलिंग हमको देखने को मिला था। तो ऐसे लेवल्स हो गए हमारे जो हमारे दिमाग में है। और अभी भी देखेंगे तो मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ये अप ट्रेंड में यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा चलो फिबोनाची लगा कर देख लेते हैं हम लोग कि ये जो यहाँ पे एक वेव गया था, ये छोटा सा वेव यहाँ पे है, इस वेव में जाएंगे और यहाँ तक गया था, ये खत्म हुआ था।
इस वेव में कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो देखेंगे कि ये जो छोटा सा वेव है 0.786 लेवल पे आके ये एक बार यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश किया है। ये लेवल भी क्रूशियल होता है, 0.786 लेवल होता है, यहाँ से अगर बाउंस लेकर जाता है तो 0.5 तक जाने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेता है तो ये यहाँ पे 400-500 पॉइंट का अपसाइड में रैली दिखाएगा। मतलब जनरली होता है कि जो ये वेव हमारा हुआ है इसका 50% तक का रैली दिखाएगा, अगर गिरना भी होगा तो उसके नीचे आएगा। सांप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली नहीं गिरता, कभी भी नहीं होता है। बीच में एक ऐसा जिगजैग मोमेंट तो वहाँ पे आता है। मतलब अभी मार्केट कैसा है, बहुत क्रूशियल जोन पे दिया है, 47,294 है, 47,294 पे है। और अभी जो हमारा ये निफ्टी है कितना है, 47,440 है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल होता है 440 पे दिया हुआ है और हमारा यहाँ 294 पे दिया, मतलब 100-150 पॉइंट को नीचे की तरफ इसमें पॉसिबिलिटी है। वहां से बाउंस लेता है तब ऊपर की तरफ जाएगा। और जब नीचे जाने के लिए हम लोग तब तक प्लान नहीं करेंगे जब 47,261 का जो लेवल दिया है, 440 दिया, 200 पॉइंट और फॉल नहीं करेगा तो नीचे की तरफ हम बहुत शार्प मूव इसमें देख नहीं सकते हैं। तो ये तो हमारा एक रफ आइडिया हो गया इस जगह के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बाद कुछ करना ही नहीं होता इसमें। यहाँ तक जब हमने बातें कर ली, इसके बाद कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ट्रेड सेटअप के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे 2 मिनट के लिए चार्ट पे जाएंगे और चार्ट को भी देखो। जो ट्रेडिंग होता है ना, जितना आप प्रायर एंट्री लोगे और जो ट्रेंड ट्रेंड अगर गड़बड़ हुआ उसमें अगर आप पहले एग्जिट लोगे तो आपके लिए वो चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, देखेंगे ध्यान से। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो मार्केट मेरा चल रहा है अभी इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज दिया हुआ है। ये ब्लू लाइन दिया है, 20 मूविंग एवरेज दिया है, टाइम फ्रेम मेरा 2 दिया है। मेरा सिंपल सा सेटिंग होता है, 220 200 होता है, दैट इज प्लेसिंग प्लस वन। अब क्या बन चुका है हमारे पास, डिमांड और सप्लाई जोन बन चुका है। एक तो हमारे पास हुआ कि मार्केट गया यहाँ पे ऊपर वाले जोन पे जाएगा तो यहाँ से बाउंस लेके जब नीचे आएगा तब नीचे की प्लान करेंगे, या जब इस लेवल पे आ जाएगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर जाएगा तो एक हम रिस्क ले सकते हैं। पहला नंबर ट्रेड सेटअप मेरा ये होगा। दूसरा ट्रेड सेटअप क्या होगा ऊपर जाने के लिए, कि ये चलते चलते आ जाए, इस बीच में हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे इवेंट्स नहीं होंगे। हम वेट करेंगे कि कब वो इवेंट हो रहा है जहां पे हम एंट्री ले। तो एक तो नीचे आ जाएगा तो छोटा सा मूवमेंट मिल सकता है, इस लेवल पे आ जाएगा जो हमारा ये यहाँ पे डिमांड जोन होता है, यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे, या फिर ऊपर चले जाए सप्लाई जोन पे तो ठीक ठाक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और ऐसे भी जाएगा तो एक तो यहाँ पे बाउंस यहाँ पे मिलना चाहिए नीचे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज दिया हुआ है तो नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग है। अगर मार्केट थोड़े टाइम तक साइडवेज रहता है, अगर खुलता है इसी बीच में फंसा रहता है, तो वेट करेंगे 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रेट होने का। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा उसके बाद 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर एक डिसाइसिव 2 मिनट के चार्ट पैटर्न पे हमारे पास एक एलिफेंट बार बनेगा। एलिफेंट बार वो होता है कि जो यूजुअल जो हमारा कैंडल बन रहा है उस यूजुअल कैंडल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वो लार्जर साइज का कैंडल बनता है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल एक बनता है 2 मिनट के चार्ट पे, और कितना 5 मिनट की कैंडल की बात करते हैं, हम 4 कैंडल के वेट करेंगे। जैसे एक कैंडल हमारा ग्रीन बार बना सही तरीके से, ये बार जब डिसाइसिवली तौर पे ऊपर जा रहा होगा तो इसी के बॉटम में हम एंट्री ले लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे। जनरली क्या होता है, ऑलमोस्ट 80% टाइम जो ये बार बना है ना, ये बार अगर बना कहीं पर भी ऐसा एक हमारा एक एलिफेंट बार अगर बन जाता है, तो आप देखोगे इस एलिफेंट बार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉलो अप मुझे देखने को मिल जाता है। ऑलवेज एक बार बना है तो इसमें एक यहाँ पे चला गया, तो इसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो फिर से एक और दूसरा फॉलो अप बार आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके आगे जाएंगे तो 4 बार तो एकदम ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, 4 कैंडल बनेगा। तो मेरा जो बेसिक कोशिश होता है कि फर्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले, और फर्स्ट कैंडल पे एंट्री लेते ही उसके बाद हम ट्रेड में जो फोर्थ कैंडल होता है वहां पे जाना है और उसके बाद क्या करना है, एग्जिट कर देना, प्रॉफिट बुक कर लेना है। हम लोग जब तक डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे नहीं होगा एंट्री नहीं लेंगे। और जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर में ग्रीन बनना चाहिए और उसके नीचे में रेड बनना चाहिए। तो इसके ऊपर में अगर रेड बन रहा है तभी हम एंट्री नहीं लेंगे, वो फॉलिंग नाइफ की तरफ हो जाएगा। और नीचे की तरफ में अगर ग्रीन बन रहा है इस जोन में तो वो भी हम नहीं कंसीडर करेंगे because उसको भरोसा नहीं कर सकते, किसी वक्त वो रिवर्स कर सकता है। ये तो हुआ मेरे पूरे कहानी का एक पहला पार्ट हुआ जिसका हम काम कर रहे हैं। अब कहानी में आता है दूसरा पार्ट की, और अगला डेटा हम क्या इसमें एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे लिए होता है डेटा काम करने के लिए, वो डेटा होता है हमारा डेटा। ये होता है हमारा कि किस तरह का इसमें पोजीशन बना हुआ है, किस तरह का यहाँ पे लेट्स से कि हमारा चल रहा है अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे किस तरह के कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का जोन है। तो इसके लिए हम चलते हैं सेंसिबल में। तब सेंसिबल में यहाँ पे आया तब देख रहे होगे कि हमारा यहाँ पे चले जाते हैं, पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे आ गए। और बैंक निफ्टी पे देखते हैं हम लोग कितना है, 22 मई का हो जा रहा है और पूरा कंबाइंड लेते हैं 29 मई का अगर हम बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गए, इस जगह पे देखेंगे तो अभी जो इसका जो जोन है वो पूरा का पूरा कंबाइंड अगर हम देख रहे हैं टिल द मंथली एक्सपायरी,
29 का जो इसका मंथली एक्सपायरी होने वाला है इसको हटा दो। मंथली एक्सपायरी की अगर हम बात करेंगे तो मंथली एक्सपायरी में तो इस जगह पे 47,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग है, मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे साइड में तो पूरा का पूरा खाली दिया हुआ, बढ़िया अच्छी बात है। और चलो कंबाइन देख लेते हैं यहाँ पे। कंबाइन हमने देखा तो इस जगह पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो आगे की साइड है, यानी कि जो इसका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, अब 47,500 पे पहुंच जाओ। 47,421 पे चल रहा है और ये दिया है 500, मतलब बहुत ज्यादा का मार्जिन यहाँ पे बचा है नहीं। तो इस पर्टिकुलर जोन को पार करना इसके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। पॉइंट होता है कि ट्रेड मेरा तब अच्छा बनता है कि जब कोई ट्रैप होता है, चाहे तो कॉल राइटर ट्रैप होता है या पुट राइटर ट्रैप होता है। तो यहाँ पे नीचे गिरने के लिए जो हमारा पुट राइटर होता है, यहाँ पे तो बहुत डिसाइसिव कहीं पे बैठा हुआ है नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ पे पुट राइटिंग डिसाइसिव है ही नहीं, यहाँ पे पुट राइटिंग है कि यहाँ पे लगा के देखिए कन्विक्शन लोग देख रहे हो, इतना इन द मनी में जाके बैठे हुए हैं। ये लाइक 46,000 पे बैठे हुए हैं, मतलब इनके पास वहां तक जाने का, गिरने का मार्केट में कन्विक्शन है। खैर कोई नहीं है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो 47,500 है इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये इसके ऊपर गया, गलती से गया, तो ये जितना कॉल राइटर है ना ये ट्रैप हो जाएंगे। तो हम वेट करेंगे, 47,500 है तो 47,600 चला जाए, 100 पॉइंट जाने का वेट करेंगे। बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉल राइटर है ट्रैप हो जाएंगे। जब ये ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट में बहुत प्रॉफिट अपना ये शॉर्ट कवरिंग का मूव देंगे, लेकिन इसके होने के चांसेस अभी बहुत कम हो रहे हैं। और अभी के लिए इमीडिएट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी है जो 15 मई को है, 2 दिन बाद है। इसमें देखेंगे तो कॉल राइटिंग का जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है और पुट राइटिंग में खाली है। मतलब क्या होता है कि नीचे रोकने वालों की संख्या थोड़ी कम है। और पीसीआर डेटा भी थोड़ा निगेटिव है, लेकिन हमारे लिए जो जोन होता है इसे बहुत ज्यादा डेटा में ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ एक जोन होता है, 47,500 है, यहाँ पे काफी डिसाइसिवली कॉल राइटिंग है यहाँ पे। और जो पुट राइटर इसके लेफ्ट में है वो बहुत कम दिया हुआ है। तो अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो डाउन साइड में ठीक ठाक मोमेंट हमको देखने को मिल जाएगा। तो 47,500 का जो लेवल है उसके ऊपर ही हम उसमें कॉल बाई करने का सोचेंगे, और उसके नीचे का जो भी ट्रेड बनेगा उसमें पुट बाई करने की कोशिश करेंगे। अब इतनी सारी बातें हो गई, इन बातों को हम क्या करेंगे, एक व्हाइट पीस ऑफ पेपर पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा बैंक निफ्टी का हुआ चार्ट तो इसी में से हम बात करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब क्या होता है कि हम यहाँ से चलेंगे, ये सब में देखेंगे। ये जो 2 मिनट टाइम फ्रेम का जो मेरा लॉजिक है, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी है कि इसी में ट्रेड करके हमको बर्बाद करना है। हमें तो जहां पे अच्छा ट्रेड बने हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो सब में इसको रन करके देखते हैं इस वाले जोन को। ये हमारा आ जाता है बैंक, सॉरी ये था हमारा किसका था, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ये पहुंच गया हमारा निफ्टी 50 वाले जोन में पहुंच गए यहाँ पे। तो निफ्टी 50 वाले जोन में जैसे ही पहुंचोगे आप तो इसमें हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये हमारा निफ्टी 50 हो गया। यहाँ पे निफ्टी 50 में देखेंगे तो एक हमारा ठीक ठाक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जो ये ऑलमोस्ट मैं 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो रहा है। इसके ऊपर एक डिसाइसिव कैंडल बना के देता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाने का सोचेंगे। मतलब अभी के लिए जो मेरे सेटअप के हिसाब से, वो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि इसका प्राइस 200 मूविंग एवरेज से दूर है, लेकिन निफ्टी 50 में 200 के पास दिया हुआ है। अगर इसके ऊपर में एक बनता है हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ग्रीन, तो हम यहाँ पे 100-150 पॉइंट के लिए अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। उसी तरीके से आ जाएंगे, हमारा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है। तो फिर निफ्टी में बात करेंगे तो ये तो अभी चल रहा है हमारा नेगेटिव जोन में होता है। ये जो हमारा 200 पीरियड मूविंग एवरेज है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके नीचे वाले को नेगेटिव जोन कहते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव जोन कहते हैं। यानी कि ऊपर में कॉल जाते हैं, नीचे में पुट जाते हैं। तो ये नीचे में गया तो हम वेट करेंगे, अगर ये जाता है 200 पीरियड मूविंग एवरेज से टकरा कर नीचे की तरफ बाउंस करता है तो हम पुट बाई करेंगे। याद रखना मेरा 2 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, और इसमें जहां भी एंट्री मिलता है तो चार कैंडल तो आपका आसानी से मिल जाता है, देख रहे हो। यहाँ पे आया था, रेड कैंडल बना है यहाँ पे, यहाँ पे चला गया, इसी बार पे एंट्री लेंगे और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गया यहाँ से, फिर उसका बाउंस लिया तो 1 2 3 4 कैंडल दे दिया यहाँ पे। ये ग्रीन में मेरे को भरोसा नहीं था, एंट्री नहीं करेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा एक डिसाइसिव कैंडल रेड बना, इसके बाद फॉलो देखो कितना अच्छे तरीके से हो। बाकी बीच के ट्रेड के रैंडम में हम एंट्री लेंगे ही नहीं लेंगे, ठीक है। भले ट्रेड मेरा कुछ छूट जाए, जो हो जाए, इससे मतलब नहीं। ये देखो मार्केट नीचे स्कूल अप स्ट्रांगली ऊपर बाउंस गया और यहाँ से जो बाउंस रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ आया तो क्या डाउन साइड का जबरदस्त मूवमेंट दिया। ये फायदा होता है, सही टाइम पे एंट्री लेते हैं। तो ये अगर जाए यहाँ से टकराए नीचे रेट बनेगा तो इधर साइड लेंगे, या फिर ऊपर की तरफ गया एक डिसाइसिव ग्रीन क्लोजिंग दिया हमारे 200 पीरियड मूविंग एवरेज 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अप साइड में एंट्री है, हम लोग ले लेंगे। मिड सीपी में बात करेंगे तो सबसे परफेक्ट तो चल रहा है, मिड सीपी चल रहा है, यानी कि इसमें ट्रेड अच्छा बन सकता है, लेकिन इसकी एक्सपायरी है तो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का मूवमेंट ही देता है। बिकॉज यहाँ पे डिसाइसिवली तोड़ के यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, इस कैंडल में उसका देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन चार, यहाँ पे मूवमेंट दिया, फिर आया, फिर इस जगह पे सपोर्ट लिया, और अब मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका है। अब क्या होता है, यह मार्केट थोड़ा दूर जा चुका है, तो यहाँ से आके अगर डिप लेता है, इस जगह पे साइड आता है और अप साइड में मूव बनता है तो इसमें एंट्री लेने की सोचेंगे। अदरवाइज आराम से बैठ के वेट करेंगे, हमारा इवेंट का वेट करना होता है। हम जब इवेंट नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि इस जगह पे मेरा इवेंट हुआ था, ये यहाँ पे थोड़ा डिसाइसिवली यहाँ पे एंट्री लिया और उसके बाद ये रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल आया, एंट्री कर ली, खत्म। जब तक नहीं जाए, प्रॉफिट में चले जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर देना है, छोड़ देना है, राइड करना है, जहां तक ये जाए मूवमेंट चलता रहे।
रैंडम चीजें हमें नहीं करनी है। जैसे मार्केट यहाँ पे खुला तो ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं, रेड रेड कोई भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ से ऐसी ग्रीन बना, हमने एंट्री किया, यहाँ पे 4 कैंडल, 1 2 3 4, इस पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल गया। यहाँ पे देखो कि तोरा, यहाँ पे ये हमारा क्या था, 200 पीरियड मूविंग एवरेज स्ट्रेट दिया हुआ था, यहाँ से तोरा एक डिसाइसिव ग्रीन बना यहाँ पे, फिर उस पर एंट्री लिया, एक अच्छा खासा रैली हमने एंजॉय किया। तो सिंपल सा सेटअप होता है। अगर हमारा सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है तो हम बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं लगा पाएंगे, और जितना पैसा हम लगाते हैं तो उसमें पागल हो जाएगा आदमी। मार्केट में क्या करना है ना, मार्केट में कोई एक काम करना है, बहुत छोटी सी बात होती है। आपके हाथ में पैसा कमाना नहीं होता है, आपके हाथ में होता है स्टॉप लॉस को कंट्रोल करना। मार्केट जिस दिन ऑपोजिट साइड में चले उस दिन छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाना, और अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो पोजीशन से एग्जिट नहीं करना, आराम से उसको ट्रेल करते जाना, आगे की तरफ एंजॉय करते हुए जाना। मार्केट पैसा बना के आराम से देना। आप छोटी सी काम कर लोगे कि अपने लॉसेस को कम कर लोगे ना, तो मार्केट पैसा ऐसे ही बना देगा। बात ये है कि ये बातें बोलनी बहुत आसान होता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई नहीं होता है कि बेसिकली यहाँ का जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो आधे से ज्यादा जाहिल लोग सिखाते हैं, जो कभी कॉलेज भी नहीं गए। एक से कैसे भरे हैं, आपको सिर्फ लॉजिक ये लाल पीला काला दिखाते हैं। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेनिंग इज ए डिफरेंट थिंग। आर्मी में अगर कोई इंसान जाता है, उसमें ज्वाइन करता है, और वो बोल दे कि गन ऐसे चलाना है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, उधर से दूसरा का लड़का आएगा, उसको जाकर उड़ा दो, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, सर्टेन पीरियड का, 2 साल का, 3 साल का। तब जाके इंसान मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर हो पाता है, फिर जाके अपना जो भी उसका काम होता है, मकसद होता है, उसको वो काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग को उसके लिए ट्रेन करना होता है, एंड फॉर दैट यू नीड अ गुड ट्रेनर। आपके पास लॉजिक सब कुछ चीज है, सब बात पता होगी, आपको सारा लॉजिक ही मालूम होगा, स्टिल आप उसी लॉजिक पे ट्रेड करोगे, फिर भी लॉस कर पाओगे, बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय द इमोशन, और आपको आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। सो यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। ओके। सो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। डेली सिंपल चीजों को फॉलो करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिगर आउट किया उसे एक व्हाइट पीस ऑफ पेपर पर रख देना है, और मार्केट खुलने के बाद आपको मार्केट में कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इन चीजों को सीखने पे ध्यान देंगे। बहुत 50 चीजें नहीं करनी होती, ये पढ़ लो, वो जान लो, वो कर लो, नहीं करना होता है। आपको इन सिंपल सिंपल सी बातें हैं, उन पे ध्यान देना पड़ता है, और आपका यहाँ पे काम है वो बन जाता है। ठीक है। चलिए, तो होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, और इसके बाद अगर कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो उन्हें आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।